स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, दैट इज थर्मल एक्सपांशन। व्हाट इज थर्मल एक्सपांशन? थर्मल का मीनिंग क्या हो गया? रिलेटेड टू टेम्परेचर, और एक्सपांशन का मतलब एक्सटेंशन हो रहा है, खींच रहा है, वो बड़ा हो रहा है। क्लियर? अगर मान लो हमने किसी भी बॉडी को टेम्परेचर दिया तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा लेंथ एक्वायर कर लेगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? वो एक्सपेंड हो रहा है। क्लियर? अगर मान लो उसकी लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही तो उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो हो सकता है कि वो कंप्रेशन में आ जाए, या कंप्रेशन नहीं बोल सकते उसको, हम क्या बोल सकते हैं? हाँ, कंप्रेशन समझ लो, एक ही बात है। नेगेटिव एक्सपांशन नहीं, कंप्रेशन ही समझो। क्लियर है? थोड़ी कंप्रेस होगी वो बॉडी। जैसे आपने अगर ऐसे प्लास्टिक को जलते हुए देखा है, प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है तो उसको आप जलाते हो तो छोटी हो जाती है, ऐसे यूं सिकुड़ने लगती है, तो वो तो एरिया का क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। नहीं समझे? एरिया कम हो रहा है उसका। तो वैसे कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जिनको हम गर्म करें तो उनका एरिया एक्सपांशन हो सकता है, नहीं हो सकता? कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको गर्म करने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाए। आई बात समझ में? उनको गर्म करने से उनका वॉल्यूम बढ़ जाए, जिसको हम एक्सपांशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे गैस है, गैस को अगर आप गर्म करोगे तो गैस फैल रही है ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका। अरे समझे नहीं समझे? गैस का वॉल्यूम बढ़ा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपांशन प्रोसेस बोलते हैं। और टेम्परेचर की वजह से बढ़ा, दैट्स व्हाई इट इज थर्मल एक्सपांशन। क्लियर और नॉट क्लियर? तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो थर्मल एक्सपांशन का मीनिंग ये हुआ कि यूजिंग द टेम्परेचर डिफरेंस वी आर एक्सटेंडिंग द डायमेंशन ऑफ एनी काइंड ऑफ बॉडी, whether it is linear, whether it is area, और whether it is volume। तो तीन टाइप के एक्सपांशन आ गए हमारे पास में। कौन कौन से? लीनियर एक्सपांशन, एरिया या सरफेस एक्सपांशन, और थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। क्लियर और नॉट? अब ये कैसे कैसे काम करते हैं वो देखते हैं हम, गौर से समझना। सबसे पहला हम करते हैं लीनियर एक्सपांशन। स्टार्ट करें लीनियर एक्सपांशन। अब देखो, लीनियर एक्सपांशन है, इसका मतलब 1D में जाएगा कि नहीं जाएगा? लीनियर है तो 1D में जाएगा, एरिया है तो हॉलो सरफेस है तो 3D की 2D? कितना? 2D। वेरी गुड। तो अगर आपके पास में एरिया है तो वो 2D में जाएगा, हॉलो सरफेस है तो 2D में जाएगा, अगर सॉलिड है तो 3D में जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वॉल्यूम है तो 3D में जाएगा। ये चीजें आपको क्लियर है? ठीक है, चलो अब लीनियर एक्सपांशन को सबसे पहले देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक रॉड थी, ठीक है, जिसकी इनिशियल लेंथ मैंने L0 मान ली, ठीक है, इसको मैंने टेम्परेचर दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर दिया, तब ये रॉड कैसी होगी? देखो ना गौर से, यहां नहीं बना के इसको यहां बनाते। पहले इसकी लेंथ L0 थी, अब इसको टेम्परेचर दिया तो इसकी लेंथ बढ़ गई। अरे होगी कि नहीं होगी? तो अब इसकी लेंथ फाइनल इतनी होगी, है कि नहीं? कितनी बढ़ गई? इतनी बढ़ गई। क्या मैं इसको डेल्टा एल लिख लू? नहीं समझे? जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा उसमें एक्सपांशन आएगा। गौर से सोच के देखो, आपने 1 मीटर की रॉड ली, उसको गर्म किया, तो वो 1 मीटर की जगह 1.1 मीटर बढ़ गई। समझे नहीं समझे? अब उसकी लेंथ कितनी होगी? 1.1 मीटर। अगर आपने 10 मीटर की रॉड ले ली तो कितनी बढ़ेगी? सेम उतनी ही, तो 11 मीटर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? नहीं समझे? समझ गए? तो 11 मीटर होगी। तो मैंने कहा पहली बारी में तो आपने 0.1 मीटर ही तो बढ़ाया, दूसरी बारी जो रॉड गर्म कर रहे हो वो सेम रॉड है। अरे भाई रेशो तो सेम ही चल रहा है ना। दूसरी वाली रॉड 1 मीटर ज्यादा लंबी होगी, तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा एक्सपांशन। क्लियर हुआ? चलो ठीक है। दूसरा मैंने बोला जितनी ज्यादा लेंथ को जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस देंगे उतनी ज्यादा फैलेगी। अरे समझे नहीं समझे? एक रॉड को मैंने गर्म किया 20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस देके, वो 1 सेंटीमीटर बढ़ी, मैंने वहां पे 50 सेंटीमीटर का दे दिया, तो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा फैलेगी ना। समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो वैसे ही मैंने इसको बोल दिया, अगर इन दोनों को कंबाइंड लिखे, देखो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कंबाइंड लिखे, प्रोपोर्शनलिटी है, तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। अगर ये अल्फा, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। करेक्ट और नॉट? व्हाट इज अल्फा?
अल्फा आया कहां पे? लीनियर में, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट। समझे नहीं समझे? लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट। अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू तो होती नहीं है, ये भी मीटर में ये भी मीटर में कट गया, तो बचा गया डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? केल्विन या सेल्सियस, एक ही बात है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अल्फा इज इन पर डिग्री सेल्सियस या अल्फा इज इन पर केल्विन? तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगी और यूनिट क्या हो जाएगी? पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। अरे समझे नहीं समझे? तो इसकी डायमेंशन अगर लिखना चाहूं मैं तो डायमेंशन क्या लिख सकता हूं? m0 l0 t0 थीटा -1। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। अगर मैंने डेल्टा एल को ऐसे लिख दिया तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इफ डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। पहले सॉरी, पहले एल मान ली, अभी फाइनल लेंथ ये होगी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? एल फाइनल माइनस एल इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल इंटू अल्फा डेल्टा टी। इसको उधर भेज दो, तो एल फाइनल कितनी हो जाएगी? एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। अरे समझे नहीं समझे? अगर मैंने यहां से बोल दिया कि एल फाइनल की वैल्यू होती है एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, सही बात है कि नहीं है? चेक कर लो। एल मैंने कॉमन ले लिया, जैसे एल कॉमन लिया यहां 1 बच गया, यहां पे अल्फा डेल्टा टी बच गया। क्लियर और नॉट? क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं ये बोल दूं सेम ऐसे ही सेकंड के केस के लिए एरिया एक्सपांशन बढ़े, जैसे ये लीनियर एक्सपांशन था, अब ये कितना है? एरिया एक्सपांशन। एरिया एक्सपांशन होता किसमें है? 2D में है, करेक्ट और नॉट? 2D में होगा, मान लो किसी का एरिया इनिशियली ए था, मतलब लेंथ थी और ये ब्रेथ। अगर मैंने इसको एक्सपांड कर दिया तो ये एरिया इतना बन गया। अरे समझे नहीं समझे? लेंथ बढ़ गई और ब्रेथ भी बढ़ गई, तो एरिया भी नया हो गया, नहीं हो गया? अरे समझे नहीं समझे? क्लियर है? एक्सटेंड हो गया। तो मैं अगर इस एरिया से इस एरिया में जा रहा हूं तो मैं कैसे लिखूंगा? जितना ज्यादा एरिया में चेंजेस लाना है उतना बड़ा एरिया प्लेट लेनी पड़ेगी, सेम इसी की तरह। और जितना ज्यादा एरिया में एक्सपांशन लाना है उतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एनालॉजी समझे नहीं समझे? इन दोनों को अगर कंबाइंड कर दिया तो डेल्टा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? जितना एरिया और ये, जैसे ही ये हटेगा तो एक कोफिशिएंट आएगा, तो मैंने लिख दिया डेल्टा ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बीटा डेल्टा टी। अब यहां पे बीटा क्या हो जाएगा भाई? जैसे ये अल्फा लिखा है वैसे बीटा क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सपांशन कोफिशिएंट। तो ये क्या हो जाएगा? एरिया एक्सपांशन कोफिशिएंट। एरिया एक्सपांशन कोफिशिएंट। अरे समझे नहीं समझे? इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? पर सेंटीमीटर, क्योंकि ये एरिया ये भी एरिया, कैंसल। अपॉन में क्या आ गया? डेल्टा टी। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? बीटा बोल सकते हैं इसको। बीटा होता कितना है? पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा या पर केल्विन हो जाएगा। डायमेंशन भी सेम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? क्लियर है? अब बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है ये पहले हम वॉल्यूमेट्रिक पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इन तीनों में रिलेशन निकालेंगे। क्लियर और नॉट? फटाफट नोट करो इसको। चलो, जैसे लीनियर एक्सपांशन किया, एरिया एक्सपांशन किया, वैसे ही वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन और करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के लिए हमें 3D बॉडी माननी पड़ेगी, 2D बॉडी? 2D किस में आती है? एरिया में आती है। क्लियर है? चलो, थर्ड हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन में क्या होता है वो देखो। 3D बॉडी आएगी नहीं आएगी? ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास में एक क्यूब था, ऐसे बना दे बस। अगर मैंने इसको टेम्परेचर दे दिया, हीट कर दिया, तो ये बड़ा क्यूब बन जाएगा। एक्सपांशन होना है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन हो जाएगा। बड़ा क्यूब बन गया। पहले इसका वॉल्यूम V था, अब इसका वॉल्यूम V फाइनल हो गया, ऐसे समझ लो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जैसे
अब वैसे ही बात करेंगे जैसे हम वहां पे कर रहे थे, जितना ज्यादा वॉल्यूम में एक्सपांशन चाहिए उतना बड़ा मटेरियल लेके आओ, जितना ज्यादा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन चाहिए उतना ज्यादा टेम्परेचर दो, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डेल्टा टी। जैसे प्रोपोर्शनलिटी हटेगा एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलते हैं वी गामा डेल्टा टी। व्हाट इज गामा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन कोफिशिएंट। डायमेंशन और वो यूनिट लिखने की नीड है क्या? नहीं है। डेल्टा वी बाई डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी? गामा डेल्टा टी। वी बाई वी कुछ नहीं होता, तो गामा डेल्टा टी, तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 बाई डेल्टा टी। 1 बाई डेल्टा टी क्या होता है? पर सेकेंड, पर डिग्री सेल्सियस होता है। अब मैं यहां पे एक नोट पॉइंट लिख देता हूं, ये हो गया तुम्हारा फाइनल, ठीक है ना? एक नोट पॉइंट लिखते हैं, गौर से समझना, ठीक है? सबसे पहले मैंने लिखा लीनियर के अंदर क्या होता था? 1D बॉडी। 1D बॉडी के लिए फाइनल लेंथ कितनी होती थी? इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस। और डेल्टा एल की वैल्यू क्या होती थी? एल एल्फा डेल्टा टी। करेक्ट और नॉट? चलो सेकंड हम बात करते हैं एरिया के लिए, जो 2D बॉडी होती थी। 2D बॉडी में क्या होता है? एरिया फाइनल कितना हो जाएगा? इनिशियल एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। करेक्ट और नॉट? तो डेल्टा ए चेंजेस इन एरिया कितना हो जाएगा? ए बीटा डेल्टा टी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां पे भी आएगा, समझ में आ गया? वो देखो, डन। फाइनल लिखते हैं हम थर्ड, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन के लिए जिसमें 3D बॉडी को काउंट किया जाता है, सॉलिड बॉडीज को, तो हम यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम गामा डेल्टा टी। क्लियर और नॉट? अब मुझे बताना है सर अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन क्या होगा। क्लियर? इनमें रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं, इसको नोट कर लो ताकि मुझे पूरा बोर्ड मिल जाए, फटाफट हो जाएगी। क्लियर? चलो करो। नेक्स्ट आते हैं हम इन तीनों में रिलेशन स्टेबलाइज करते हैं। रिलेशन देखो बहुत इजी है, बाइनोमियल एक्सपांशन पढ़ा है आप लोगों ने, उसी को यूज करते हैं। देखना एरर पढ़ा है, एरर मैंने पढ़ाया था, एरर है ना? एरर मेथड कैसे होता है? पहले हम उसका लॉग लेते हैं, फिर डिफरेंशिएशन निकालते हैं, वही वाली वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। देखना आप लोग गौर से। पहले हम रिलेशन देखते हैं। फर्स्ट, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। अच्छा एक बात बताओ, एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है कि नहीं होता? एक रेक्टेंगल मान लिया, ए इज इक्वल टू दिस होगा। अगर मैंने डेल्टा टी दे दिया, अगर मैंने इसको गर्म किया, तो क्या आएगा? ए फाइनल बैठेगा, नहीं बैठेगा? अरे क्लियर है? इज इक्वल टू ये क्या बैठेगा? लेंथ भी फाइनल हो जाएगी और ब्रेथ भी फाइनल हो जाएगी। क्लियर? अब इसके अंदर क्या देखते हैं, पहले ये देखो बाद में नोट करना। ये ए फाइनल क्या होता है? ए फाइनल क्या होगा? ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। नहीं समझे? इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एल फाइनल क्या हो जाएगा? एल इनिशियल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। क्लियर हो गया? ये लेंथ फिनिश। ब्रेथ में देखते हैं बी इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, क्योंकि ये भी तो लीनियर है ना। अगर खाली एल में एक्सपांशन हो रहा है तो ऐसे होगा, खाली बी में हो रहा है तो ऐसा होगा, और एरिया में हो रहा है तो ऐसा होगा। नहीं समझे? अब इस एरिया को क्या लिख सकते हो? एल बी लिख सकते हो। ये था इनिशियल, और ये क्या है? फाइनल। आफ्टर एक्सपांशन लिख देते हैं, और ये क्या हो जाएगा? बिफोर एक्सपांशन। राइट? यहां देखो, तो ये बन गया एल इंटू बी, यहां बन गया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। करेक्ट और नॉट? यहां बन गया देखो एल इंटू बी,
एल ये रहा, बी ये रहा, और इंटू क्या बन गया 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की पावर 2, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, तो इसकी पावर क्या होगी 2 होगी। क्या एल बी से एल बी निपट गया, यहां क्या बना 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहां क्या बन जाएगा देखो 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की पावर 2 है। हम यहां पे कर लेते हैं, हमें ये पता है इफ x is very less than 1 then 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n क्या होता है 1 प्लस एन एक्स होता है। ये हमने बाइनोमियल में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यहां पे देखो अल्फा बहुत छोटा होता है, अल्फा की वैल्यू 10 टू पावर -3 -5 -4 में होती है, तो ये बहुत छोटा है। और डेल्टा टी तुम 10-10 हजार बढ़ा लोगे क्या, नहीं बढ़ा पाओगे ना। डेल्टा टी केल्विन में लो चाहे डिग्री सेल्सियस में लो, एक ही बात है। तो अल्फा की वैल्यू होती है 10 टू पावर -5, 10 टू पावर -3। अब इसको आप अगर 100 200 2000 भी बढ़ाते हो, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो 2000 का, इतना कोई करते हो क्या, नहीं करते। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 से छोटी आएगी ना, नहीं समझे। अगर इसकी वैल्यू 1 से छोटी आ रही है तो यहाँ पे बाइनोमियल लग जाएगा, बाइनोमियल लगता है तो 1 प्लस एन एक्स होता है, तो ये 2 आगे आ जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, करेक्ट और नॉट। इधर से 1 और इधर से 1 निपट गया, बचा क्या बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी निपट गया तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2, करेक्ट और नॉट, करेक्ट है, एक रिलेशन आ गया। अब अगला हम रिलेशन निकाल लेंगे, किसके बीच में निकाल रहे हैं, सेकंड रिलेशन, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा के बीच में, ठीक है। तो गामा है तो वॉल्यूम लेना पड़ेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बी एच ले ले चलेगा, तो ये तो इनिशियल हो गया ना, इनिशियल हो गया मतलब बिफोर एक्सपांशन। अगर इसमें मैंने डेल्टा टी और डाल दिया तो क्या बन जाएगा वी फाइनल, ये क्या बन जाएगा एल फाइनल, बी फाइनल और एच फाइनल, क्लियर। अब ये फाइनल बन गया, इन फाइनल को ये फाइनल बन गया आफ्टर एक्सपांशन, ये लिख देता हूं इजी रहेगा, क्लियर। इसको क्या लिख सकते हो वी फाइनल को वी इनिशियल 1 प्लस गामा डेल्टा टी, करेक्ट और नॉट। एल को क्या लिख सकते हो, एल फाइनल को क्या लिख सकते हो एल इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। बी को क्या लिख सकते हो बी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और इसको एच इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, करेक्ट और नॉट। अब देखो इसको लिख दिया, वी को क्या लिख सकते हो एल बी एच 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये देखो एल बी एच हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, इसको एल बी एच साथ में लिख दें, एल बी एच 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी पावर 3, इससे ये निपट गया। अब आपको भी पता है कि मैं गामा इज इक्वल टू एल्फा बाई 3, एल्फा इंटू 3 लिख सकता हूं, समझ गए नहीं समझ गए, सिंपली है। अगर मैंने बोला इफ 1 प्लस सॉरी इफ x इज वेरी लेस देन 1 देन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स होता है कि नहीं होता, ये बाइनोमियल है, इसको यहां पे पुट कर दे तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स होता है ना, ये x है, ये आगे आ जाती पावर, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 1 दोनों में से माइनस कर दिए, तो गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी निपट गया, बचा कौन गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई गामा बाई 3, समझे नहीं समझे। क्या मैं इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दूं और इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूं, और यहां से लिख दिया मैंने बाई 1 एंड 2, अल्फा किसके बराबर है बीटा बाई 2 के, है कि नहीं है, और अल्फा किसके बराबर है गामा बाई 3 के, ऐसे लिखा जा सकता है नहीं लिखा जा सकता, तो अगर ये आ गया तो इसके अपॉन में 1 मान लू, नहीं समझे, समझ गए। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा क्या आना चाहिए 1:2:3 आना चाहिए, समझ गए नहीं समझ गए।
तो ये रिजल्ट ध्यान रखना, ये रिजल्ट भी ध्यान रखने वाली जरूरत ही नहीं है। अल्फा किस में आता है, कौन से मटेरियल में आता है, 1D में, बीटा और गामा याद हो गया ना, अल्फा 1D, बीटा 2D, गामा खत्म। क्लियर, नोट करो फिर फटाफट। चल एक क्वेश्चन करते हैं हम। मान लो दो रॉड है तुम्हारे पास में, एक की लेंथ दे रखी है अल्फा L1, दूसरे की लेंथ दे रखी है L2, दोनों का एक्सपांशन कोएफिशिएंट दे रखा है अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो दोनों को कंबाइंड कर देते हैं एज अ सीरीज केस। ठीक है, मान लो कि एक रॉड है, ये है L1 लेंथ की, इसका जो मटेरियल है उसका अल्फा 1 है एक्सपांशन कोएफिशिएंट। अगर मैंने इसको ऐड कर दिया इस दूसरी रॉड के अंदर इस तरीके से, इसकी लेंथ कितनी है L2 मान लेते हैं, इसका कोएफिशिएंट अल्फा 2 है। अगर इस तरीके से ज्वाइन कर दिया गया इनको, तो इनका इक्विवेलेंट निकालो। इक्विवेलेंट मतलब इन्हीं की लेंथ जितना, इसको यहां नहीं बना के इसको यहां बना देते हैं। एक सिंगल रॉड बनानी है, तो इसका जो अल्फा होगा वो अल्फा इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, तो इसका अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं इसको L बोल दूं, चलेगा? तो ये पूछ रहा है कि सर अल्फा इक्विवेलेंट बताओ कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो निकालते हैं, देखना गौर से। क्या मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं कि L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 है दिखने में? नहीं समझे? समझ गए? तो अगर इसमें एक्सपांशन होगा तो क्या होगा, L फाइनल, L फाइनल क्या हो जाएगा अगर आफ्टर एक्सपांशन मैं इसकी बात बोलूं तो क्या होना चाहिए, इनिशियल इनटू अल्फा डेल्टा टी इक्वलेंट, और इधर क्या होना चाहिए, देखो आप अगर ऐसा नहीं समझ रहे हो तो ऐसा समझ लो, आपको ये चीज तो पता है कि L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 है, ओके और नॉट ओके है। ठीक है, अगर L1 में चेंजेस आएगा वो डेल्टा L1 में जाएगा, और अगर L2 में कोई चेंजेस आएगा वो डेल्टा L2 में जाएगा। अगर इन दोनों को कंबाइंड करेंगे वो डेल्टा L में जाएगा। नहीं समझे? तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि सर डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। अब भी नहीं समझे? इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा L का फॉर्मूला क्या था, अल्फा डेल्टा टी, ये इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट है, इसके लिए क्या आ जाएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस अल्फा 2। नहीं समझे? अब देखो अगर मैं इसके ऊपर काम करूं तो देखो इसमें एक्सपांशन आएगा, क्या ये एरर मेथड पे जा रहा है, क्या ये एरर मेथड पे जा रहा है, नहीं जा रहा। कहां जा रहा है, हम एरर मेथड में ऐसे करते थे क्या, हम एरर मेथड में ये करते थे एरिया, ऐसे एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, तो डेल्टा ए बाई ए क्या होता था तुम्हारा, डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। तो क्या हम ऐसे करते थे x इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा वाई प्लस डेल्टा जेड, ऐसे करते थे? नहीं करते थे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए कौन सा मेथड यूज करना पसंद करोगे, कौन सा मेथड लगाओगे इसके अंदर? अरे इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा ना, इन दोनों का कंबाइंड जो एक्सपांशन आएगा वो इसके एक्सपांशन के बराबर होगा। इसको ऐसे लिखोगे, या मैं इधर लिख के दिखा रहा हूं, इसको ऐसे लिखोगे L फाइनल L डेल्टा टी अल्फा डेल्टा टी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा L1 प्लस L2, ऐसे लिखोगे नहीं लिखोगे? देखो डेल्टा की जगह डेल्टा, L की जगह क्या आ जाएगा L1 प्लस L2, इसमें जितना इफेक्ट आएगा उसमें इन दोनों के इफेक्ट के बराबर आएगा। गौर से सुनना मेरी बात, ये डस्टर है, ठीक है, इसके दो टुकड़े कर रखे मैंने, ये L1 है तुम्हारा,
ये L2 है तुम्हारा, है कि नहीं है? मैं अगर इसको एक्सपांड करूं तो ये फैलेगा, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो ये फैलेगा। इनका डिफॉर्मेशन जो टोटल आएगा वो इस एक सिंगल डेस्टर के डिफॉर्मेशन के बराबर है कि नहीं? अभी भी नहीं समझे? समझ गए? तो अब अल्फा इक्विवेलेंट निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, याद करो, एक कैलोरीमेट्री के अंदर भी फॉर्मूला किया था हमने, सेम ऐसा ही टी इक्विवेलेंट निकालने का, वैसे ही यहाँ पे अल्फा इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ट्राई करके देखो, देखते हैं किससे होता है। देखो गौर से, इतना हेक्टिक होने की नीड नहीं है, आपको ये चीज एकदम बखूबी पता है। मान लेते हैं कि ये फैल गया, ठीक है, ये यहां तक पहुंच गया और ये यहां तक पहुंच गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये यहां तक पहुंच गया, ये तो कंबाइंडली यहां तक पहुंचा ना, ये तो डेल्टा एल है, और ये कंबाइंडली इतना पहुंचा, देखो ये यहां पहुंच गया, तो ये दोनों मिलके यहां तक पहुंचे ना, तो ये डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 ही तो है। समझे नहीं समझे? तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या लिखोगे? डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। सिंपल। एरिया आता अगर मल्टीप्लाई आता तो हम एरर मेथड लगाते, समझे? अब यहां पे एल में जितना एक्सपांशन होगा वो दोनों के एक्सपांशन का टोटल ही तो होगा, और यहां पे इसका एक्सपांशन, इसकी इनिशियल क्या थी? एल, एल्फा डेल्टा टी, इसका एल्फा क्या है? इक्विवेलेंट, डेल्टा टी सब में सेम है, इसका एल क्या है? L1, एल्फा 1 है और डेल्टा टी है, प्लस L2 एल्फा 2 डेल्टा टी है, ये डेल्टा टी तो मर गए सारे, तो अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई? L1 एल्फा 1 प्लस L2 एल्फा 2 डिवाइडेड बाय L। L की जगह पे मैं L1 प्लस L2 लिख दूं, चलेगा क्या? क्योंकि मुझे पता है L इज इक्वल टू L1 प्लस, तो क्या L इक्विवेलेंट ये लिखा जा सकता है? अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और बनाऊं कि ऐसे में अगर सीरीज में 100 जोड़ दूं तो आप कैसे करोगे? इसको कंबाइंड लिखने का तरीका सोचते हैं, सेंटर ऑफ मास में लिखा था, तो अल्फा इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे आ जाएगी? समीशन ऑफ L इंटू अल्फा, एल आई, एल्फा आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ L, क्लियर? I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। याद आया कि नहीं आया? नहीं समझ में? अरे XCOM क्या था? M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2, दिख रहा है? अब तो बैठ गया दिमाग में। सिंपल सा गेम है। डन, फटाफट नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन करवाता हूं, इसके बाद का एडवांस का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करोगे दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। डन, फटाफट नोट करो। चलो अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। 3 रॉड दे रखी है, ए बी, बी सी और सी ए। ये ए बी, ये बी सी और एक सी ए, ऐसे समझ लो, ठीक है। चलो इसका डायग्राम गिवन नहीं है, क्वेश्चन एज इट इज गिवन है, आपको इस एन की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है? मैं इसका डायग्राम बना देता हूं, इतनी हेल्प हो जाएगी आपको। मान लो कि आपके पास में एक ट्रायंगल है, कैसा ट्रायंगल है ये? आइसोस्केल्स ट्रायंगल है। इसने बोला ए यहां पे है, बी यहां पे है और सी यहां पे है, करेक्ट? ये मटेरियल और ये रॉड सेम है, ये थोड़ी अलग है। ए बी और ए सी रॉड सेम मटेरियल की बनी हुई है, और ए पे राइट एंगल ट्रायंगल है, बोला है ना इसने, आइसोस्केल राइट एंगल यहां पे है। अब यहां का मिड पॉइंट आप अगर बनाओगे, ठीक है, तो देखो ये 90 हो गया, आइसोस्केल्स है तो ये वाला और ये वाला एंगल सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये दोनों एंगल सेम है, टोटल सम ऑफ ट्रायंगल इज 180, 90 एक आ गया, तो ये अगर अल्फा तो ये भी अल्फा, दोनों मिलके 2 अल्फा 90, तो एक एंगल कितने का? 45 का। ये तो क्लियर है, तो यहां पे बन गया तुम्हारा 45 डिग्री एंगल, यहां पे 45 डिग्री एंगल। ये तो तुम्हें ज्योमेट्री पता होनी चाहिए, क्लियर और नॉट? अब ये कह रहे हैं आपने ए से यहां तक एक रॉड निकाली, दैट इज कॉल्ड डी, तो ये वाली लेंथ
और ये वाली लेंथ सेम हो जाएगी क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब ये कह रहा है एडी के अंदर आप भले डेल्टा टी कितना ही दो, ये एक्सपांड होगा ही नहीं। एडी में आप कितना ही टेम्परेचर दे दो, ये एक्सपांशन होगा ही नहीं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं लेंथ ऑफ एडी में चेंजेस इज इक्वल टू 0? डेल्टा एल ऑफ एडी इज इक्वल टू, समझे मेरी बात? नहीं समझे? यहां से आप वैल्यू निकालना शुरू करो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? गौर से देखना, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने लिखा एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लो चाहे इस ट्रायंगल को सॉल्व कर लो, एक ही बात है। मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, ओ सॉरी ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। पाइथागोरस लगाई कि नहीं लगाई? ये सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखो क्लियर हुआ? अगर मैं इसका गौर से ना, ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, क्लियर और नॉट? अब एक बात बताओ, क्या आप यहां पे वो लगा सकते हो एरिया, सॉरी एरर मेथड? एरर मेथड में 2 आगे आ जाएगा, डेल्टा ऑफ एडी बाई एडी, डेल्टा ऑफ ए बी बाई ए बी, डेल्टा ऑफ बी डी बाई बी डी, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? क्लियर हुआ? गौर से सुनना, इसमें एरर मेथड लगाना मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने आप करना इसको। क्लियर? डेल्टा एडी जो है, लेंथ ऑफ एडी, उसमें चेंजेस तो 0 है, नहीं समझे? और एक बात सोचो, जो बीडी का लेंथ होगा, जो मटेरियल होगा, वही तो बीसी का मटेरियल है। अरे नहीं समझे? आपने इस पूरे के पूरे एक पाइप को, एक सिंगल पाइप है ये, मान लो आयरन का बना हुआ है, इसकी लेंथ हाफ कर दी तो भी मटेरियल तो अल्फा ही है ना, एक्सपांशन कोफिशिएंट तो अल्फा ही है ना। अल्फा खुद एक नेचर प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करता है क्या लेंथ पे? अल्फा डिपेंड नहीं करता लेंथ पे। समझे नहीं समझे? समझ गए? तो ध्यान रखना, आप चाहे बीडी का निकाल लो चाहे बीसी का निकाल लो, आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर? ये रिलेशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, इस रिलेशन को यूज करके करना, बहुत इजीली हो जाएगा। डन और नॉट? क्लियर? ट्राई करना, इसको कल देखते हैं। क्लियर? चलो नोट कर।